बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ाइनेंशियल फ्रीडम पर तमाम दोस्तों को फिर से खुश आमदीद। मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो में मेरा जो मौजू है वो है हेजिंग। हेजिंग क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और वजाहत भी करना चाहता हूं, क्योंकि इसमें अक्सर लोग गलतफहमी का भी शिकार होते हैं और खुशफहमियों का भी शिकार होते हैं। गलतफहमी खुशफहमी दोनों एक साथ मिलकर फिर लोगों का नुकसान करवाती है और इस तरह जो है वो सही तरह ट्रेड नहीं कर पाते। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग दी द टाइप्स ऑफ लॉट साइज़। ये जो लॉट साइज़ है, इसके लिए जो समझदार लोग हैं, जो दानिश्वर हैं, जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, जो बड़े ताजिर हैं, उन्होंने इसके लिए एक पैमाना मुकर्रर किया है और वो पैमाना आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। मैं थोड़ी सी उसकी वजाहत करता हूँ। देखो, ये है माइक्रो लॉट साइज़, यानी जब आप ट्रेड करेंगे तो लॉट साइज़ का जब आप इंतखाब करेंगे तो उसके लिए आपके पास कितना बैलेंस होना चाहिए। मतलब यह है कि आपके पास कितने पैसे हों कि उन पैसों पर उस लॉट साइज़ का आप इंतखाब कर सकें। लॉट साइज़ क्या होती है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर उसके बारे में आगाही दे देता हूँ। ये देखें, इस पर भी इंशाल्लाह डिटेल वीडियो मैं बनाऊँगा। यहाँ पर ये देख लें आप, ये लॉट साइज़ 0.02। इसको अगर मैं बढ़ाना चाहूँ 0.03 तो इस तरह मैं बढ़ा 0.05, और अगर घटाना चाहूँ तो फिर इस तरह ये कम भी हो जाता है। तो ये लॉट साइज़ कहलाता है। तो लॉट साइज़ जो है वो यहाँ पर ये बाय और सेल के दरमियान में ये लिखा होता है और इसको आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मेरे दोस्तों लॉट साइज़ जो है ना, ये आप के लिए फ़ायदेमंद भी है और ख़तरनाक भी है। यानी अगर आपके पास $1000 हैं आपके अकाउंट में, तो फिर आपको इजाज़त मिलती है कि आप 0.01 का लॉट साइज़ इस्तेमाल करें। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका अकाउंट जो है वो वाश नहीं होगा, आपको परेशानी जो है वो उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लॉट साइज़ बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, वो आपके अपने हाथ में है। लेकिन 1000 पर, यानी $1000 अगर आपके अकाउंट में है तो 0.01 की लॉट साइज़ का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। उसूली तौर पर यही है। अगर आप इस उसूल को तोड़ेंगे तो ज़ाहिर है आप ख़ुद को परेशानी में डालेंगे। ये माइक्रो लॉट साइज़ है। इसके बाद है मिनी लॉट साइज़। मिनी लॉट साइज़ जो है वो 0.10। जब आपके पास 10,000 अकाउंट में मौजूद हों तो फिर 0.10 की मिनी लॉट साइज़ का इस्तेमाल आप करें और इस तरह आप इससे अर्निंग करें। अगर आप लॉट साइज़ इस अकाउंट में जो पैसे आपके पास 10,000 हैं और वो बढ़ाते हैं तो फिर इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि आप परेशानियों का सामना भी कर सकते हैं। इसके बाद है स्टैंडर्ड लॉट साइज़, वो है 1.00। तो ये है जनाब $1,00,000 अगर आपके अकाउंट में हो तो फिर आप स्टैंडर्ड लॉट साइज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और करें। अगर आप इस तरह उसूलों को नहीं तोड़ेंगे तो मार्केट जो है वो आपको हमेशा अपने साथ रखेगी। लेकिन अगर आप इन उसूलों को तोड़ देंगे, ये जो उसूल बनाए गए हैं, और इन उसूलों के ख़िलाफ़ आप चलेंगे तो ज़ाहिर है आप परेशान हो जाएंगे। आपका अकाउंट बार बार वाश होता रहेगा और आप ज़्यादा कमाने के चक्कर में ज़्यादा पैसे गंवा बैठेंगे। तो अब आते हैं हेजिंग की तरफ। हेजिंग असल में 2 ऑर्डर लगाने का नाम है। मतलब अगर आपने एक प्राइस पर बाय कर लिया, ठीक है, बाय कर लिया। अब बाय करने के बाद यहाँ पर आपने बाय का ऑर्डर रिप्लेस कर लिया इस जगह पर, ठीक है। तो बाय का ऑर्डर लगाने के साथ ये बाय का ऑर्डर आपने लगा लिया। अब बाय का ऑर्डर लगाने के बाद आपका कोई काम बन गया, कुछ ऐसी मुसीबत आ गई कि आप इस ट्रेड को काटना भी नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि ये चलती रहे।
फिर फ़ौरन आप उसी लाट साइज़ की, यानी अगर आप ये 0.01 की लाट साइज़ से बाई किया है तो फिर उसके बाद आप 0.01 की लाट साइज़ से उसको सेल कर देंगे जहाँ पर भी मार्केट इस वक्त खड़ी है, चाहे वो ऊपर खड़ी है, अगर आप उसको बंद करना चाहें मुनाफे में या फिर नुकसान में उसको एक ही जगह पर खड़ा करना चाहें, तो इस तरह आप वहाँ पर सेल की ट्रेड लगा देंगे। ठीक है, जैसे ही सेल की ट्रेड लगाएंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो हेज हो जाएगा। मतलब आपको जितना जहाँ पर नुकसान आया है वही नुकसान वो ठहर जाएगा और वो नुकसान बढ़ेगा नहीं, ना कम होगा। इसी तरह अगर आपने ये जो सेल का ऑर्डर है, ये सेल का ऑर्डर आपने नफ़े में यहाँ पर लगा दिया है, जो आपको नफ़ा हो रहा था और आपने सेल का ऑर्डर लगा दी, तो फिर वो जो नफ़ा है वो कम या ज़्यादा नहीं होगा, उतना ही ठहरा रहेगा जितने फिगर पर आपने सेल की ट्रेड लगा दी। तो आइए चलते हैं, अब इसको मज़ीद जो है ना जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह अमल करता है। देखें, ये बाय का ऑर्डर लग गया। ठीक है, अब जब बाय का ऑर्डर लग गया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा लाट साइज़ था 0.03 और मेरे पास इस वक्त 3113, ये डेमो अकाउंट है और इसमें अब ये ट्रेड जो है नफ़े में नहीं बल्कि नुकसान में आ रही है। ठीक है, अब नुकसान में आ रही है तो मेरा कोई काम बन गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर सेल का, ठीक, अब ये सेल का ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया। अब देख लें यहाँ पर आप इक्विटी को, यहाँ पर तो वो ठहर गई है, यानी 3109.45 पर, ये ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो जो मेरा नुकसान था बीच में वो यहाँ पर शो हो रहा है -3.63, तो ये नुकसान जो है मेरा ठहर गया है। ठीक, अब ये नुकसान ठहर गया, अब इससे मैं जान कैसे छुड़ाऊँगा? असल जो लोग हैं वो हैज तो कर देते हैं, मतलब एक ट्रेड लगाई हैज कर दी, दूसरी ट्रेड लगाई हैज कर दी, तीसरी लगाई। बाद लोग तो ऐसे भी होते हैं जो 100 ट्रेडें भी लगा लेते हैं हैज करके, उनको फिर समझ नहीं आती कि अब मैंने काटनी कौन सी है और मैंने छोड़नी कौन सी है। तो पहली बात तो यह है कि ट्रेड आपने जब लगाई, बहुत सारी भी लगा दें तो तब भी आपको एक ही ट्रेड काटनी चाहिए, यानी एक ही ट्रेड काट कर और उसके बाद उस का जो नफ़ा या नुकसान है, जो भी सिस्टम हो रहा है आपके पास, तो वो आप कबूल कर लें और उसके बाद चलते बने। अब बिलफर्ज यहाँ पर हैज है तो मैंने अब इसको हाथ नहीं लगाना। ठीक है, अब इसको मैं काटूंगा कब? किसी या तो सपोर्ट पर आए और या फिर रेजिस्टेंस पर आए, वहाँ पर इस ट्रेड को मैं काटूंगा। यहाँ पर अगर कोई सपोर्ट है और वो सपोर्ट पर आती है और वहाँ पर फिर मैं सेल की ट्रेड काटूंगा। ठीक है, सेल की ट्रेड काट दूंगा और सेल की ट्रेड काटने के बाद जैसे ही मार्केट रिवर्स होगी यहाँ से ऊपर की जानिब, तो फिर वो मुझे नफ़ा देगी। तो नफ़ा देगी, जितना मेरा नुकसान हुआ है उतनी ही इक्विटी जब मेरी बढ़ जाएगी तो मैं ऊपर वाली ट्रेड भी काट दूंगा। ये तो असल तरीका है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी तो आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर मतलब लगाई और काटी, लगाई और काटी, लगाई और काटी, तो इस तरह आपकी जो इक्विटी है ना, यहाँ पर ये इक्विटी ये आपकी कम होती रहेगी और आपको परेशानी में मुब्तला। पहले तो मतलब 3.63 यहाँ पर मेरा नुकसान है, इसके बाद ये नुकसान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पर अब ये सेल की ट्रेड में काट देता हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पर तो बुक हो जाएगा। लेकिन अब देखना, ये अब नफ़ा मेरा बुक हो गया, लेकिन जितना ये नीचे आएगी मज़ीद तो ये मेरा और नुकसान होता जाएगा। अगर ये ऊपर चली गई तो फिर तो ज़ाहिर है मुझे फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अगर ये ट्रेड नीचे निकल गई तो फिर मेरा इससे नुकसान होगा, क्योंकि ये बाई की ट्रेड मेरी लगी हुई है और वो उसके अपोजिट मार्केट जा रही है। तो मेरे दोस्तों, हेजिंग जो है ये एक बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन इसके फ़ायदे हैं और साथ साथ नुकसानात भी हैं। तो इसलिए हैज पहले तो आपको डेमो अकाउंट पर इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, हैज मास्टर ख़ुद को बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको मतलब मास्टर नहीं कर पाते तो फिर आपको हैज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि जो भी ट्रेड आप लगाएं उसके साथ स्टॉप लॉस और टीपी लगा लें। या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टीपी हिट होगा बस, और हैज वाले चक्रों में आप ना पड़ें। हैज जो है ये बहुत ही
एक इम्तिहान अंगेज़ और एक मुश्किल फ़ैसला है। बहुत ही इम्तिहान अंगेज़ है, बहुत ही मुश्किल फ़ैसला है और इसमें आप बहुत उलझ जाएंगे। मतलब एक ट्रेड को हैज करेंगे, फिर दूसरी ट्रेड लगाएंगे, वो हैज कर देंगे, तीसरी ट्रेड, इस तरह आपकी इक्विटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते एक वक्त ऐसा आएगा कि आप गलती से हैज खोल देंगे सारी ट्रेडों के और वो लॉट साइज़ इतना बढ़ जाएगा कि आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, एक तो तरीका यह है कि किसी अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर जाए तो वहाँ पर आप बाय या सेल की ट्रेड काट दें, ठीक है। वो जो रिवर्स होगी ना, उस सूरत में आपको फ़ायदा होगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है कि इसको आप हैज को आप रहने दें, नई ट्रेड लगाएं। मतलब यहाँ से मैंने यहाँ पर एक बाई की और ट्रेड लगा ली, ठीक है। अब जो बाई की ट्रेड लगा ली तो फिर बाई की ट्रेड जब इस ट्रेड से ऊपर गुजर जाए तो फिर आपने ऊपर वाली ट्रेड काट देनी है और नीचे वाली रहने देनी है। जब नीचे वाली रहने देंगे तो फिर उसमें जो हैज का जो फासला है ना, जो हैज आपने जहाँ पर किया था, बिलफर्ज मैंने हैज यहाँ पर किया, फर्ज ये ट्रेड मैंने यहाँ पर एक ट्रेड, अब ये देखें ये हैज वाली ट्रेड है, ठीक है। तो हैज वाली ट्रेड यहाँ पर है और मैं यहाँ पर बाय कर रहा हूँ। तो अगर बाय मैं समझता हूँ कि ऊपर निकल जाएगी फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इस तरह नहीं होता तो फिर आपका उल्टा और भी नुकसान हो जाएगा। तो यही वजह है कि लोग जो है इस तरह और ट्रेडें करते करते वो भी हैज करते जाते हैं। बिलफर्ज मैं खौफज़दा हो जाता हूँ और इस ट्रेड को भी मैं हैज कर देता हूँ। तो फिर इस तरह हैज करने से मेरे लिए परेशानी बढ़ जाएगी। मतलब यह है कि अब सेल की ये ट्रेड है, बाय की एक ट्रेड ये है, एक ये है। अब इसके दरमियान जो डिफरेंस है ना, वो मेरा नुकसान है। अब अगर ये आपके सामने है, ये लाइव मार्केट आज चल रही है ये गोल्ड की। अब मैं देखता हूँ इसको, अगर ये ऊपर निकलती है, यहाँ से ऊपर निकलती है, तो फिर मैं इस ट्रेड को काटूंगा, इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, इसको काटूंगा, ठीक है। और इसको काटने के बाद जो है ना, मेरे जो हैज का जो फासला है ना ट्रेड का, वो कम हो जाएगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला रह जाएगा। तो ये मेरे दोस्तों तरीक़ेकार है इसका, जो बहुत ही इम्तिहान अंगेज़ है। इसके लिए सब्र से काम लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। मार्केट आपको बहुत ज़्यादा खपाती है, तंग करती है। तंग करने के बाद कहीं जाकर आपको इससे जान छुड़ाने का मौका मिलता है। तो मेरा मशवरा यही है कि पहले आप डेमो पर इसको मास्टर करें। लाइव अकाउंट जो आपके पास अपना रियल अकाउंट है उस पर इसके तजर्बे ना करें, वरना आपके अकाउंट वाश हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप वहाँ पर तजर्बे करते फिरेंगे तो अकाउंट वाश हो जाएगा, और अकाउंट वाश होते ही फिर उसके बाद लोग इसमें एक और लालच का भी शिकार हो जाते हैं। मतलब एक ट्रेड है, जब वो काटते हैं तो यहाँ पर इधर जो वहाँ पर बैलेंस शो हो रहा होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो बैलेंस शो हो रहा होता है ना, तो वो बढ़ जाता है। लोग कहते हैं ये तो हमारा बैलेंस तो बढ़ गया। अरे भाई, बैलेंस बढ़ा, वहाँ पर उसके अंदर यूँ समझिए कि नकली डॉलर आए हैं, असली नहीं है। असली डॉलर आपके इक्विटी में चल रहे हैं। यहाँ पर ये आपके पास रियल जो अकाउंट में पैसे हैं ना, वहाँ पर आपके असली जो डॉलर बचे हुए हैं वो इक्विटी में ही शो होते हैं। तो इसलिए इक्विटी अगर आपकी कम है और यहाँ पर डॉलर 3100 से 4000 भी हो जाए तो उसका आपको फ़ायदा नहीं है। जब इक्विटी आपकी 3100 पर खड़ी हो और यहाँ पर 4000 5000 भी हो जाते हैं तो ये होता है ऐसा। मतलब यहाँ पर जब ट्रेडें आप नफ़े में काटते जाएंगे हैज की, तो वहाँ पर आपका बैलेंस जो है ना ये बढ़ जाएगा। लेकिन इक्विटी जो है ना बढ़ाने से आपको फ़ायदा होगा, बैलेंस बढ़ाने से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। हैजिंग जो है ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ साथ इसमें बुराइयां भी हैं, इसमें सख्त इम्तिहानात भी हैं, और उन इम्तिहानात से बंदे को गुज़रना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मतलब ख़ुद को खपाना पड़ता है, इंतज़ार करवाना पड़ता है, अच्छे लेवल पर जाकर इसको खोलना पड़ता है। अगर आप बार बार इसको खोलेंगे, बंद करेंगे, तो इस तरह आपकी इक्विटी जो है वो कम होती जाएगी। तो ये आप लोगों को समझाना मकसूद था। उम्मीद है कि आप हैजिंग के बारे में कुछ ना कुछ जान गए होंगे। बाकी आप इसकी मुकम्मल जो जानकारी है ना, वो तब आपको मिलेगी जब आप इसका ख़ुद तजर्बा करेंगे, और इसका तजर्बा आप डेमो पर करें। डेमो पर तजर्बा करने के बाद आपके सामने बहुत सारे इसके राज खुलना शुरू हो जाएंगे। तो मिलते हैं मेरे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।